किसान रामू खेती बाड़ी करने वाला एक मस्तमौला इंसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन और एक पुराना सा बैल था, जिसे वो हमेशा बुद्धू बुलाता था। रामू का सपना था कि उसे एक दिन बहुत बड़ा किसान बनना है, लेकिन उसकी हर योजना पर कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती थी। एक दिन रामू ने फैसला किया कि वो अपने खेत में बेहतर फसल उगाएगा। उसने सोचा कि क्यों न कुछ नया ट्राई किया जाए। उसने अपने दोस्तों से सुना था कि एक खास तरह का खाद फसल के लिए जादुई असर करता है। रामू ने उस खाद को खरीदने का निर्णय लिया और बाजार की तरफ चल पड़ा। जब रामू बाजार पहुंचा तो वहां उसने एक दुकानदार से पूछा, भाई मुझे जादुई खाद चाहिए। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, भाई ये जादुई खाद तो सच में जादू करता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले एक खास मंत्र सीखना पड़ेगा। रामू ने तुरंत कहा, मंत्र जादू नहीं, खेती ही चाहिए। दुकानदार ने फिर भी उसे एक पैकेट दिया और कहा, ये खाद तो ले लो, लेकिन मंत्र बहुत जरूरी है। जब फसल उग जाए तो मंत्र जरूर बोलना। रामू ने खुद से सोचा, क्या मंत्र बोला जाए, मैं तो बस फसल उगाने आया हूँ। लेकिन उसने खाद ले लिया और अपने खेत की तरफ दौड़ा। घर जाकर उसने अपनी फसलों में वह जादुई खाद डाल दी। अगले दिन सुबह जब उसने फसलों की ओर देखा तो वह दंग रह गया। उसके सारे पौधे झूम रहे थे और हंस रहे थे, जैसे कोई मजेदार फिल्म देख रहे हों। रामू ने सोचा, क्या सामान है भाई, पौधे हंस रहे हैं। उसने ये सोचकर गदगद होकर अपने दोस्तों को बुलाया। जब उसके दोस्त आए तो उन्होंने भी फसलों को देखकर हंसी नहीं रोक पाए। एक दोस्त बोला, भाई तेरी फसलें तो तोता बिरयानी बन गई हैं। रामू ने कहा, नहीं यार, ये तो जादुई खाद का असर है। लेकिन जैसे ही रामू ने फसलें काटने की सोची, उसे याद आया कि वो तो मंत्र बोलना भूल गया। उसने एक बार फिर से जादुई खाद का पैकेट उठाया और वहां खड़े होकर जोर से बोला, हे फसलें, तुम मेरी मेहनत का फल हो, बड़े हो जाओ। तभी वहां एक बकरी आ गई और फसलों को खाने लगी। रामू चिल्लाया, अरे बुद्धू, मेरी फसलें मत खा। बकरी ने जब उसे मुंह चिढ़ाई तो रामू ने सोचा, क्या करूं, बकरी भी तो अपनी फसलें खाने आए है। आखिरकार रामू ने बकरी को अपने खेत से भगा दिया। थोड़ी देर बाद उसकी फसलें सचमुच बड़ी हो गईं, लेकिन अब वह खुद भी समझ नहीं पाया कि ये जादू था या सिर्फ उसकी मेहनत का फल। जिसकी वजह से उसने अपने दोस्तों को बताया, देखो मेरी फसलें हंसती हैं, बोलती हैं और अब बड़ी भी हो गई हैं। उसकी बातें सुनकर सभी दोस्त ठहाके लगाकर हंस पड़े। रामू ने कहा, किसान बनने का सपना तो सच हुआ, लेकिन क्या मैं भी हंसता कितना होगा। इस तरह रामू ने ये सीखा कि कभी कभी हंसी और मजाक में भी जीवन की सच्चाई छिपी होती है, और अधिकतर मेहनत के साथ साथ थोड़ा हास्य भी जरूरी है। हेलो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें।